नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। शोपियां के बालाई इलाकों में शदीद बारिशें और बादल फटने के बाइस ज़ोरा, बुदरहामा और कीजर संधा में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 80 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। उधर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में शदीद बारिशों के बाइस अकबी दीवार गिर गई, जिससे पानी कैंप में दाखिल हो गया और चंद खेमों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। कुपवारा के लोलाब के हमली इलाके में आज बादल फटने से आने वाले अचानक सैलाब में एक खातून बह गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया की शिनाख्त नसीम बेगम ज़ौजे मोहम्मद अयूब साकिने वारनू के तौर पर हुई है। सर्च ऑपरेशन के बाद खातून की लाश बरामद कर ली गई। हुक्काम इलाके में हुए नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। टनल के आर पार मौसमी सूरत हाल में तब्दीली और आलूद मौसम के साथ बारिशें, दर्ज हरारत में कमी रिकॉर्ड, गर्मी की लहर में कमी। 5 अगस्त तक खराब मौसमी सूरत हाल की पेशन गोई, महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बारिशों से लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल की इंतबाह। हिमालयाई खिते में मौसमियाती तब्दीली की बढ़ती रफ्तार काबिल तशवीश। कुदरती निज़ाम को तबाह करना, मुस्तकबिल को ख़तरे में डालना, तहफ़्फ़ुज़ में रोशन मुस्तकबिल की सरमायाकारी मुज़म्मिर। हिमालय महज एक जगराफियाई खिता नहीं, बल्कि जिंदा वर्सा। दूर अंदेशी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत। गुज़श्ता साल जनवरी से अगस्त के दौरान हिमालय में तकरीबन हर रोज़ कोई न कोई कुदरती आफत रोनमा हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अस्करी व सिविल इदारों में गहरा तालमेल ज़रूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मुल्क महफूज हाथों में, कौमी सलामती महफूज। जदीद जंगी हिकमत अमली में टेक्नोलॉजी का तेज़ी से मरकज़ी किरदार अदा। दिफाई सलामती के वसी तरह ढांचे को मजबूत बनाने में हर किसी को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। राजनाथ सिंह। माली मुश्किलात किसी भी बच्ची को तालीम की राह में रुकावट न बने। 12वीं जमात तक लड़कियों के लिए मुफ्त तालीम मुतारिफ। गरीब खवातीन की शादी के लिए माली इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। बुजुर्ग शहरियों और बीवाओं के लिए पेंशन की रकम में भी इजाफा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली हमारा अज़म। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। फौतशुदा आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के लवाहिकीन को हमदर्दाना बुनियादों पर मुलाजमतें देने के लिए काबीना में मेमो तैयार। मेमो को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हौसला अफजाई के मुस्तहिक। सकीना एत्तू। ACDS हो, सोशल वेलफेयर हो, WDC हो, SC/ST कॉर्पोरेशन हो, वो स्कीम सबको पता चलना चाहिए, अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो है स्कीमें घर घर पहुंचनी चाहिए ताकि हर घर इन स्कीम से फ़ायदा ले सके। यही इस सरकार की कोशिश है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की यही कोशिश है कि इन स्कीम से जो एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें सबको जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। मेन यही था, और कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, और उसके अलावा कुछ ट्राईसाइकिल है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल में कुछ और हियरिंग एड है, बाकी जो भी है वहाँ पे जो बेनिफिशरीज आए हैं उनको वो देने हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये जो फायदा मिल रहा है, स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रही है, इनको हर घर में फायदा मिलना चाहिए और हर घर में अवेयरनेस हो ताकि लोग आगे और इन स्कीम्स का फायदा ले सकें। जंतर मंतर पर एहतजाज। रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज की याद दहानी कराने की जानिब पहला कदम। रियासती दर्जे की बहाली तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुदजहद जारी रहेगी। नासिर असलम फानी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुर्मू से अहम मुलाकात। तिजारत और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर।
تاریخی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق۔ نشان زدہ فٹ پاتھ پر پیدل چلنا ہر شہری کا بنیادی حق۔ پیدل چلنے والوں کے لیے تجاوزات سے پاک جگہ یقینی بنائی جائے۔ مرکز کو متعلقہ حکام کو ضروری ہدایت جاری کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت۔ عدالت عظمیٰ۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات اور بم بولے کے نعروں کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری۔ 1056 یاتریوں پر مشتمل اس سال کا سب سے چھوٹا قافلہ جموں سے وادی وارد۔ سال رواں میں 4.50 لاکھ سے زائد یاتری گفا کا درشن کرنے کے بعد واپس روانہ۔ بانہال میں امرناتھ یاترا کے پیش نظر جاری معمول کی سیکورٹی چیکنگ۔ کشمیر کی طرف سفر کرنے والے 17 مشتبہ بنگلہ دیشی حراست میں۔ اصل شناخت کشمیر آنے کا مقصد، سفر کا راستہ اور داخلے سے متعلق تفصیلات جاننے کے لیے تفتیش جاری۔ حلقہ انتخاب شالٹینگ کے انچارج ڈاکٹر ولید کرا نے آج پیمنا علاقے کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور مطالبات بغور سنے۔ ڈاکٹر ولید کرا نے عوام کو یقین دلوایا کہ علاقے کو درپیش تمام جائز مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے اور متعلقہ حکام کے ساتھ ان معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا۔ دورے کے موقع پر مقامی خواتین نے ڈاکٹر ولید کرا کا روایتی ونون کے ساتھ استقبال کیا اور ان کے عوامی رابطے کو سراہا۔ ملت جلت سارے مقصد یہ مشن یہ کہ عوامچ کام گھس تھوڑا تہ صبر تھاؤن، تھوڑا تہ برداشت کرن کیازِ آج حالات بدل، آج سہ برہم حالات کی برو گۄڈٕ آسان کڑنے کت آسان گٔمٕژ، آج تھوڑا حالات بدل مگر انشاءاللہ تپت تہ کیا ٲسۍتن کیاہمت ٲسۍتن کامہِ گژھن امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کامہِ گژھن تہٕ 3 ؤرین منٛز وٕچھِو تُہۍ امیُک نقشہٕ آسہِ کانسٹیچوٗنسی۔ جموں کے اخنور میں حادثاتی گولی چلنے سے فوجی اہلکار جان بھاگ۔ پونچھ میں 2 زنگ آلودہ موٹر شل برآمد، بعد میں ناکارہ بنائی گئی۔ ہندوارہ میں روایتی ہندو مسلم بھائی چارے کی تازہ مثال۔ 90 سالہ کشمیری پنڈت کی آخری رسومات میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک۔ عوام کا بھرپور اعتماد اور کارکنوں کی بے لوث محبت نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت۔ جموں کشمیر کے عوام کے حق کی آواز اٹھانے سے نیشنل کانفرنس کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ علی محمد ساگر۔ اور آخر میں یہ خبر، ہیرا نگر گٹھوا میں مکان کی چھت سے سبز اور سفید رنگ کے 2 غبارے برآمد، تحقیقات شروع۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔